हेलो दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का मेटा मैथमेटिक्स में। और आज का जो आपका सेशन रहेगा वो रहेगा हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का तीसरी क्लास रहेगी। और इस क्लास के अंदर हम जो टाइप पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे वस्तुओं की संख्या एवं कीमत। वस्तुओं की संख्या एवं कीमत के बारे में पढ़ेंगे। और इसमें SP1 SP2 की क्या होगा, कुल होगा। पहला जो कंसेप्ट रहेगा हमारा इसमें हमारा फर्स्ट कंसेप्ट ये रहेगा कि किसी दर से हम वस्तुओं को खरीदते हैं और किसी दूसरे दर पे क्या करते हैं, उसको बेचते हैं। तब लाभ और हानि निकालने के लिए हम इसमें पढ़ेंगे। और जो दूसरा कंसेप्ट पढ़ेंगे हम वो पढ़ेंगे जब पहली वस्तु की SP दूसरे वस्तु की SP की क्या हो, बराबर हो, तब हम इससे संबंधित प्रश्नों को पढ़ेंगे। इसमें आर्टिकल बेस्ड पढ़ेंगे, अर्थात इसमें वस्तुएं जो होंगी हमारी वो किसी रेट पर क्या कर रहे होंगे, उसको खरीद रहे होंगे और किसी रेट पे उसको हम बेच रहे होंगे। तो प्रश्नों के थ्रू हम क्या करेंगे, समझेंगे। तो एक एक प्रश्न करके सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न हमारा, एक वस्तु 10 में 11 की दर से संतरे, एक व्यक्ति 10 रुपए में 11 की दर से संतरे खरीदता है और उन्हें 11 रुपए में 10 की दर से बेच देता है। इसको हम कैसे करेंगे, इसको करेंगे हम रेशियो मेथड से करेंगे। और इसकी CP और SP लिखेंगे, यानी कि वो 10 रुपए में 11 की दर से क्या करता है, खरीदता है। ये हमारी वस्तुएं हो जाएंगी कि 10 रुपए में 11 वस्तुएं खरीदता है और 11 रुपए में 10 वस्तुओं को बेच देता है। प्रश्न में पूछा गया है कि उसका लाभ परसेंट क्या होगा। ऐसे प्रश्नों को करने के लिए हम वस्तुओं की संख्या को क्या करते हैं, बराबर करते हैं। यानी इन दोनों की जो संख्या है उसको बराबर करने के लिए इसमें हम 10 से मल्टीप्लाई कराएंगे और इस रेशियो में हम 11 से मल्टीप्लाई कराएंगे। तो ये वस्तुओं की संख्या 110 हो जाएगी और इसमें वस्तु संख्या 110 हो जाएगी। यानी जो CP होगा और SP होगा वो हमको ज्ञात हो जाएगा, तो हम लाभ परसेंट निकाल सकते हैं। 10 का मल्टीप्लाई कराएंगे क्या आएगा, 100 आ जाएगा। ये हमारी CP हो गई। इसको 11 से मल्टीप्लाई कराएंगे क्या आएगा आपका, 121 आएगा। ये हमारी SP हो जाएगी। इसमें आप बताइए कितने परसेंट का लाभ हुआ। आप बोल सकते 21 का लाभ हुआ, किस पर होगा, 100 पर होगा। गुणे 100% कितना आ जाएगा आपका, 21%। ऑप्शन दिया हुआ है आपका B, तो B ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बात करेंगे हम अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न रहेगा हमारा, एक दुकानदार 5 रुपए में 6 की दर से, यानी कि 5 रुपए में 6 की दर से, अब हमको मालूम है कि हम CP लिख रहे हैं, ये हमारी वस्तुएं हैं, और खरीद कर 6 रुपए में 5 की दर से क्या करता है, उसको बेच देता है। तो इसको इक्वल करने के लिए 5 से मल्टीप्लाई और इसको 6 से करेंगे तो वस्तुएं क्या हो जाएंगी, हमारी समान हो जाएंगी। तो यहां से हमारा CP क्या आएगा, CP आएगा 5 पंचे 25 और SP क्या आएगा, SP आएगा 36। इसमें पूछा गया कि लाभ परसेंट क्या होगा, लाभ कितने का हो रहा है। आप बोल से लाभ 11 का हो रहा है, किस पर हो रहा है, इस 25 पर हो रहा है। गुणे क्या कर देंगे हम 100%, तो कितना आ जाएगा आपका
44% आ जाएगा। और ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करेंगे हम अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न हमारा ये रहा, एक लड़का 16 रुपए में 9 की दर से टॉफी खरीदता है, यानी कि 16 रुपए में 9 की दर से टॉफी खरीदता है और उन्हें 20 रुपए में 11 की दर से 20 रुपए में 11 की दर से बेच देता है, तो उसका लाभ या हानि बताइए। तो वस्तुओं को क्या करेंगे, बराबर करेंगे। इसको कराएं 11 से मल्टीप्लाई, कितना आएगा, 176 आ जाएगा। इसको कराएं किससे, 9 से मल्टीप्लाई, कितना गया हमारा, 180 आ गया। कितने का प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट हो रहा ना 4 का प्रॉफिट हुआ, किस पर, 176 पर। गुणे क्या करेंगे, 100% करेंगे, तो लाभ हो रहा है। तो यहाँ पर 400 में 176 का भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा, आपको 2 बार जाएगा। और ये आपका लाभ हो रहा है तो 2.27% आपका क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। और एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है, और ये ऑप्शन कौन सा है आपका, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बात करेंगे हम अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न हमारा ये रहा, प्रश्न दिया हुआ, एक दुकानदार 34 रुपए में 8 की दर से सेब खरीदता है और 57 रुपए में 12 की दर से बेचता है। 34 रुपए में 8 की दर से 34 रुपए में 8 की दर से सेब खरीदता है और 57 रुपए में 12 की दर से 57 रुपए में 12 की दर से बेच देता है। तो 45 रुपए का शुद्ध लाभ कमाने के लिए उसे कितने सेब बेचने होंगे। वस्तुओं को हम बराबर करेंगे, इसको करेंगे 3 से मल्टीप्लाई, इसको करेंगे 2 से मल्टीप्लाई, तो सीपी हमारी कितनी आ जाएगी, इसको कराएंगे 3 से, कितना आ जाएगा, 102 आ गया। इसको कराएं 2 से, कितना आ जाएगा, 114 आ जाएगा। सीपी 102 है, एसपी कितनी, 114 है। तो 45 रुपए का शुद्ध लाभ कमाने के लिए उसे कितने से बेचने पड़ेंगे। अब इसमें देखिए कितने का लाभ हो रहा है, सर कहेंगे आप 12 रुपए का लाभ हो रहा है, यानी कि 12 रुपए का लाभ कितने पे हो रहा है, इन 24 सेबों को बेचने पर, यानी कि 24 सेबों को बेचने पर 12 का लाभ हो रहा है। हमको कितने का लाभ चाहिए, 45 का लाभ चाहिए। तो 45 का लाभ निकालने के लिए क्या करेंगे, हम 24 में से 12 का भाग करेंगे, इस 24 सेबों में 12 का भाग करेंगे तो 1 का लाभ निकलेगा, और उसको 45 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो हमारा 45 का लाभ निकल आएगा। इसको काटेंगे, 2 बार में कटेगा, 45 दूना क्या हो जाएगा आपका, 90 सेब हो जाएगा। और ऑप्शन कौन सा दिया हुआ है, सी, इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बात करेंगे हम अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न हमारा ये दिया हुआ है, एक फल विक्रेता कुछ केले 5 रुपए में 4 की दर से और उतने ही केले 4 रुपए में 5 की दर से खरीदता है। वह सभी को मिलाकर 9 रुपए में 9 की दर से बेचता है। कुल सौदे में लाभ या हानि परसेंट ज्ञात कीजिए। तो कुल सौदे में हम लाभ या हानि परसेंट निकाल लेंगे। तो एक फल विक्रेता है, CP1 हो जाएगी हमारी, ये CP2 हो जाएगी, और ये 5 रुपए में कितने, 4, और 4 रुपए में कितने, 5 क्या करता है, सेब को खरीदता है। कुछ भी खरीदता है, फल खरीदता है आपका। तो वस्तुओं को हम बराबर कर लेंगे। वस्तुओं को यदि हम बराबर कर लेंगे तो वस्तुएं कितनी हो जाएंगी, आप बोलो सर 20 और 20 कितनी हो जाएंगी, 40 हमारे फल हो जाएंगे। और यदि ये 40 फल हो जाएंगे 20-20, तो इसका जो सीपी होगा वो कितना हो जाएगा, टोटल जो हमारी सीपी होगी वो CP1 और CP2 मिलाकर के ही आएगी। यानी कितना, यहां से हमारा 25 हुआ और यहां से हमारा क्या होगा, 16 होगा। यानी कि 16 और 25 कितना हो जाएगा, 40 से 41। यानी कुल सीपी हमारी कितनी आई, 41 आई। यानी 41 की चीज को हम कितने बेच रहे हैं, इस 40 में बेच रहे हैं। ये वस्तुओं की संख्या है। आगे बढ़ते हैं, 9 रुपए में 9 की दर से।
यदि 9 रुपए में 9 की दर से बेच रहे हैं तो कितनी वस्तुएं बेचनी है? 40 वस्तुएं बेचनी है। तो 9 रुपए में यदि 9 की दर से बेचेंगे तो एसपी क्या निकल के आएगा हमारा? गुणे कितनी वस्तुएं? 40 वस्तुएं। तो ये 9 से 9 कटेगा, एसपी कितना आ गया? 40 आ गया। यानी सीपी हमारा कितना है? 41 है। उसको हम कितने में बेच रहे हैं? 40 में बेच रहे हैं। तो इसमें हानि हो रही है, तो हानि कितनी हो रही है? हानि निकालना है हमको। तो हानि निकालने के लिए कितनी हो रही है? 1 की हानि हो रही है। किस पर हो रही है? 41 पर हो रही है। गुणे क्या करेंगे हम? 100% कर देंगे। यहां से 2 बार भाग जाएगा आपका, 82 हो जाएगा। 18 बट्टे कितना आ जाएगा हमारा? 41 आ जाएगा। कितने परसेंट का क्या हुआ? लॉस हुआ। और ऑप्शन में आपका दिया हुआ है 2.25 के समथिंग दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर यदि आप चाहो तो डी कर सकते हो, सी कर सकते हो, इसमें लगभग लगभग सी कर सकते हो। 2.25 19/81 दिया हुआ है। इसके थोड़ा ऑप्शन क्या है? रॉन्ग दिए हुए हैं, ठीक है। आपके क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। इसके ऑप्शन थोड़ा सा मिस्टेक दिए हुए हैं, लगभग आपका 2 पॉइंट कुछ आएगा। बात करेंगे हम अगले प्रश्न की। ये जो प्रश्न है हमारे, ये प्रश्न सीधे हमने उठाए हैं, तो कुछ इसमें क्या है, मिसप्रिंट भी हो गई है। बात करेंगे अगले प्रश्न की। एक व्यापारी 20 रुपए में 6 की दर से कुछ वस्तुएं खरीदता है और उन्हें 26 रुपए में 8 की दर से बेच देता है। यानी 20 रुपए में 6 की दर से क्या करता है? खरीदता है। ये हमारी सीपी हो गई। और बेचता कैसे है? इसको बेचता है 26 रुपए में 8 की दर से। 8 की दर से इसको बेच देता है। तो उसका लाभ या हानि, वस्तुओं को हम इक्वल करने के लिए क्या करेंगे? इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे। किसका? 4 का मल्टीप्लाई कराएंगे और इसमें करा देंगे 3 का। वस्तुएं हमारी 24 आ जाएंगी। अब यहां से यदि हम निकालेंगे कितना आएगा? सीपी हमारी 80 आ जाएगी। और ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 78। यानी कि लॉस हो रहा है। कितने का लॉस हो रहा है? लॉस परसेंट निकलेगा हमारा 2 का लॉस हो रहा है। किस पर हो रहा है? इस 80 पर हो रहा है। गुणे कितने कर देंगे? 100%। इसको हम सोल्व कर लेंगे। कितना आ जाएगा? इससे इसको काटोगे, यहां से आएगा 1/4, नहीं 10/4। इसको सॉल्व कर लो, कितना आ जाएगा? 2.5। 2.5% आपका क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न हमारा ये रहा। और प्रश्न क्या दिया हुआ है? प्रश्न दिया हुआ है कि 10 रुपए में 15 की दर से कुछ पेंसिलें खरीदी गई और उन्हें 15 रुपए में 10 की दर से बेच दिया गया। तो इस सौदे में लाभ परसेंट कितना होगा? तो ये प्रश्न हम आपके लिए दे रहे हैं। इसको सॉल्व करके कमेंट जरूर करें। अगला प्रश्न देखते हैं, सेम टाइप का है आपका। एक व्यक्ति 2 घड़ियां 840 रुपए की प्रत्येक में बेचता है। एक पर उसे 12% का लाभ होता है और दूसरी पर उसे 12% की हानि होती है। तो पूरे सौदे में उसे कुल कितनी हानि हुई? जब भी लाभ परसेंट और हानि परसेंट आपका सेम दिया हो तो हमेशा क्या होता है? लॉस होता है। और लॉस परसेंट निकालने के लिए क्या करते हैं हम? x²/100% कर देते हैं। तो यहां से हमारा क्या आएगा? 12% का लाभ और 12% की हानि दी हुई है। तो 12 के स्क्वायर करेंगे, बट्टे कितने कर देंगे? हम 100 कर देंगे। कितना आएगा? 1.44% लॉस हुआ। क्या हुआ? 1.44% लॉस हुआ। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। जब भी लॉस और प्रॉफिट आपका सेम दिया हो तो हमेशा हमको क्या होता है? लॉस होता है। और सीधा लॉस होने का क्या है? x²/100% आपका क्या आ जाएगा? लॉस परसेंट आ जाएगा। क्योंकि यदि एक प्लस का होगा और एक माइनस का होगा तो वो क्या हो जाते हैं आपस में? सक्सेसिव जब हम लगाते हैं तो कट जाते हैं। तो हमारा सिर्फ ये बचता है। बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न हमारा ये रहा। प्रश्न दिया हुआ है, एक मकान और एक दुकान में से प्रत्येक को 1 लाख में बेचा गया
मकान पर 20% की हानि और दुकान पर 20% का लाभ हुआ, पूरे सौदे का परिणाम क्या रहा। अब यदि इसको देखें तो 20% की हानि हुई है, 20% का लाभ हुआ, तो इसको लॉस हुआ होगा। कितने का लॉस होगा, 20 के स्क्वायर अपॉन कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। यानी कितना आ जाएगा आपका 20 के स्क्वायर सीधे 400 लिखेंगे, बट्टे 100 करेंगे, कितना आ जाएगा आपका 4%। कितने का लॉस हुआ, 4% का लॉस हुआ। प्रश्न में पूछा गया है कि पूरे सौदे का परिणाम क्या रहा, यानी कि सौदे का परिणाम क्या रहा, ये हमसे पूछा गया कि पूरे सौदे में उसको लाभ कितना रहा और हानि कितनी रही। अब यदि 4% की उसको हानि हुई है और प्रत्येक वस्तु की जो कीमत है वो क्या है, दुकान की और मकान की, वो 1,00,000 रुपए है। यानी मकान और दुकान दोनों की कीमत कितनी बची हमारी, 96% बची, क्योंकि छूट कितना हो गया, लॉस कितना हो गया, 4% का हो गया। इस 96 की वैल्यू कितनी दी हुई है, 2,00,000 दी हुई है। कितनी दी हुई है, 2,00,000 दी हुई है। अब इस 2,00,000 जो दी हुई है हमारी, ये 96% की वैल्यू दी हुई है। हम किसकी निकालेंगे, हमको निकालना 4% की, तो 4% की वैल्यू निकाल लेंगे हम। तो 2 बट्टे कितना हो जाएगा, 96, इसको हम लाख ही लिख देते हैं, ठीक है। 2 बट्टे कितना हो गया, 96 हो गया, और गुणे कितना हो जाएगा हमारा, गुणे हमारा 4 हो जाएगा। इसको हम काट देंगे, कितनी बार कटेगा आपका, 4 से काटेंगे इसको तो आपका 24 बार कटेगा। इसको काटेंगे तो कितने बार कटेगा आपका, 12 बार कटेगा। 1/2 लाख आ जाएगा, 1/2 लाख। और ये क्या आएगा, लाभ आएगा। क्या आएगा, क्या आएगा, हानि आएगी। क्या आएगी, क्योंकि लॉस ही हो रहा हमको, तो ये हानि आएगी। लॉस परसेंट निकाला हमने। और ये ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा आपका 1/12 लाख की हानि। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न हमारा ये रहा। प्रश्न दिया हुआ है, एक व्यक्ति 2 अलमारियां 2400 प्रत्येक में बेचता है। एक पर उसे 20% का लाभ और दूसरी पर उसको 20% की हानि होती है। अब इस ऐसे प्रश्न में आपकी सीपीवी क्या इक्वल है, क्योंकि प्रत्येक वस्तु है 2400 की बेचता खरीदता है, तो इसमें क्या हुआ कि वो 2400 जो हमारा है प्रत्येक वस्तु का है, और उसे 20% का लाभ हुआ और दूसरी वस्तु 20% की हानि हुई। यानी कि उसको कुल कितने की हानि हुई, ये 2400 जो तुम्हारी है प्रत्येक वस्तु की क्या है, कीमत है। 2 अलमारियां 24 रुपये प्रत्येक में बेचता है। एक पर उसे 20% का लाभ और दूसरी पर उसे 20% की हानि होती है। पूरे सौदे में उसको कितनी की हानि होगी, उसको लॉस परसेंट कितने का होगा, 30 के स्क्वायर बट्टे 100, यानी कि 400 बट्टे कितना हो जाएगा आपका 100, यानी कि 4%। 4% को उसको लॉस होगा। और ये 4% हम किसका निकालेंगे, हम इसमें निकालेंगे 4% आपका कितने में निकालेंगे, ये निकालेंगे हम पूरे टोटल कितना था हमारा, 2400 एक वस्तु का था और 2400 हमारा एक वस्तु का था, यानी कुल कितना हो जाएगा 4800। और इस 4800 को हम 4% निकालेंगे, कितना आ जाएगा हमारा 2 16 3 19 192 रुपए। कितना हो जाएगा 192 रुपए। एक वस्तु एक व्यक्ति 2 अलमारियां 24 रुपए प्रत्येक में बेचता है। एक पर उसे 20% का लाभ और दूसरी पर उसे 20% की हानि होती है। तो पूरे सौदे में कुल कितने रुपए की हानि हुई, इसको हम दूसरे तरीके से थोड़ा करते हैं, ठीक है। प्रत्येक को 24 रुपए बेचता है, यानी कि कितना, एक पर उसे 20% का क्या हुआ, लाभ हुआ, यानी 100 की वस्तु कितने बेच रहा है, 120 में बेच रहा है। और दूसरी पर उसे 20% की हानि हुई, यानी इस 100 की वस्तु कितने बेच रहा है, 80 में बेच रहा है। अब प्रश्न में हमसे ये बोला गया है कि पूरे सौदे में कुल कितने रुपए की हानि हुई। तो यहां पर हमारा इसको हम क्या करेंगे, पहले इक्वल करेंगे, क्योंकि एसपी क्या हमारी इक्वल है, 24 रुपए प्रत्येक को बेचा गया। और यदि एसपी इक्वल है, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे।
इसको हम किससे करा देंगे, 3 से करा देंगे, तो ये हमारा 200 आ जाएगा और ये हमारा कितना आ जाएगा, 300 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, इसका हम रेशियो निकाल लेंगे। ये हमारा क्या था, CP1 और ये CP2, और इन्हीं का हम रेशियो निकालेंगे। हमको यहां पर हानि चाहिए, तो हानि यदि चाहिए हमको, एक व्यक्ति 2 अलमारियां 24 रुपये प्रत्येक में बेचता है, एक पर उसे 20% का लाभ और दूसरी पर उसे 20% की हानि होती है, तो पूरी सौदे में कुल कितने रुपए की हानि होती है, हानि पूछ रहा हमसे। तो हमने क्या निकाला, कुल लॉस जो होता है वो लॉस परसेंट कितना होता है हमारा, वो 4% का होता है, और 4% यदि होता है तो 96% की वैल्यू कितनी बची हमारी, ये 4800 बचेगी। तो 4% की वैल्यू निकाल ले हम, तो 4% की वैल्यू यदि निकालेंगे तो 4800 बट्टे 96 गुणे कितना आ जाएगा आपका 4, 48 दूना कितना हो जाएगा 96, 2 से इसको काटेंगे 2 बार में कटेगा, कितना आ जाएगा आपका 4%, 200 आ जाएगा। ये 200 रुपए की क्या हुई, उसको हानि हुई। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से ठीक है, कर लेंगे हम इसको। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न हमारा ये रहा, एक डीलर 2 प्राचीन वस्तुएं बेचता है, पहले पर उसे 25% का लाभ होता है और दूसरे पर उसे 10% की हानि होती है। यदि पहली वस्तु का क्रय मूल्य दूसरी वस्तु से क्या हो 60% अधिक था और कुल लाभ कितना है 225 का है, तो पहली वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। पहले पर उसे 25% का लाभ हुआ और दूसरे पर उसे 10% की हानि होती है, और 2 प्राचीन वस्तुएं बेचता है, और जो पहली वस्तु का इसमें क्रय मूल्य है वो 60% अधिक है दूसरी वस्तु से। तो पहली वस्तु का CP1, दूसरी वस्तु का CP2। यदि CP2 हमारा 100 रहा होगा तो ये 160 हो जाएगा, क्योंकि क्या है 60% अधिक है आपका। अब इसके बाद प्रश्न में बोला गया है कि 25% का लाभ होता है पहली वस्तु पर। इस पर हम प्रॉफिट फर्स्ट निकालेंगे, कितना निकल के आएगा, आप बोलेंगे सर इसका 25% निकालेंगे, 1/4 कितना गया 40 आ गया। इस 100 का निकालेंगे कितना 25, 10% की हानि तो 10 आ जाएगा। लॉस 1 कितना आ जाएगा हमारा 10 आ जाएगा। अब यदि इसमें हम नेट प्रॉफिट निकालें कि हमें कितना प्रॉफिट हुआ, तो आप बोलेंगे सर उसको 40 का लाभ हुआ तो 10 की हानि हो गई, यानी कुल उसको 30 का, कितने का 30 यूनिट का उसको लाभ होता है। और इसी 30 यूनिट की वैल्यू आपको दी गई है 225, क्योंकि कुल लाभ आपको दिया गया, कुल लाभ कितना है 225। हमने यहाँ पर यूनिट क्यों लिया, क्योंकि हमने यहाँ पर 100 लिया था, ठीक है। ये एग्जैक्ट आपकी CP नहीं है, यहाँ पर हमने 100 माना है, इस वजह से यहाँ पर क्या आएगा यूनिट में वैल्यू इसकी आएगी। तो यहाँ से 1 की वैल्यू निकाल लेंगे हम। हमको निकालना क्या है इसमें देख लेते, तो पहली वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, यानी कि इसका वैल्यू निकालनी 160 की वैल्यू निकालनी है। तो 225 में क्या करेंगे हम 30 का भाग कर देंगे और 160 से मल्टीप्लाई करा देंगे, इस 0 से 0 काट देंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। 30 21 3 25 कितना आ जाएगा 15, 16 से मल्टीप्लाई करेंगे 16 5 80 8, 16 112 120 कितना गया आपका 1200 आ गया, कितना गया 1200 आ गया। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि जो वस्तु थी हमारी कितने की है, पहली वस्तु की कीमत क्या है 1200 रुपए, कितनी है 1200 रुपए, क्रय मूल्य कितना है 1200 रुपए। बात करेंगे अगले प्रश्न की, और ये प्रश्न बहुत अच्छा था आपका, ये SSC CGL मेंस में आया हुआ है, इसलिए इसका लेवल भी अच्छा है, ठीक है। बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न हमारा ये रहा, दो वस्तुओं का कुल क्रय मूल्य कितना है 3800 रुपए है। यदि पहले को 10% लाभ पर और दूसरे को 20% हानि पर बेचा जाता है तो दोनों का विक्रय मूल्य समान हो जाता है, यानी SP1 और SP2 क्या है
बराबर है, समान है, तो अलग अलग क्रय मूल्य पूछा गया है। इसको हम करेंगे उस तरीके से जो हमने बताया था अभी। 10% का लाभ हो रहा है, यानी 10 से कितना हो रहा होगा, 11 हो रहा होगा। मार्कर थोड़ा चेंज कर दे। 10% के लाभ हो रहा है, 10 से कितना हो रहा है, 11 हो रहा है। और दूसरे पर कितना, 20% की हानि हो रही है, यानी कि 4 से कितना हो रहा होगा, 20% आपका 1/5 होता है, यानी 5 से कितना हो गया, 4 हो गया। अब इसमें क्या करना है, आपको एसपी बराबर करना है। एसपी बराबर करने के लिए इसको हम 4 से मल्टीप्लाई करा देंगे और इसको हम 11 से मल्टीप्लाई करा देंगे। तो यहां से क्या आएगा हमारा, यहां से हमारा आ जाएगा, ये हमारी मान लीजिए पहली वस्तु है CP1 है, CP1 है, और ये भाई दूसरी वस्तु CP2 है, और ये दोनों हमारी SP1 और SP2 हो जाएंगी। और इन्हीं दोनों को हमने क्या किया है, इक्वल किया है, क्योंकि प्रश्न में बोला गया है दोनों का विक्रय मूल्य क्या है, समान है। अब यदि यहां से CP1 निकालेंगे हम, 4 से मल्टीप्लाई कराएंगे 40 आएगा, CP2 निकालेंगे 55 आएगा, और यदि इन दोनों की कीमत हमको दी गई कितनी है, 38 रुपए है, तो इनका हम रेशियो भी ले सकते हैं। 5 से काटेंगे 11 बार में कटेगा, 5 से काटेंगे तो 8 बार में कटेगा, और इस 8 और 11 की 19 हो गया। इस 19 की वैल्यू दी हुई है 38 रुपए, यानी इसको इससे काटेंगे तो एक की वैल्यू आपको मिलेगी 2000 रुपए। कितनी मिलेगी, 19 दूना 38, 200 रुपए मिलेगी। तो यहां से हमारी पहली वस्तु की CP1 निकल के कितनी आएगी, 1600 रुपए आ जाएगी, और यहां से कितनी आएगी, 22 रुपए आ जाएगी। यानी पहली वस्तु की CP कितनी है, 1600 रुपए है, और दूसरी कितनी है, 22 रुपए है। ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आपको ये प्रश्न कैसे लगे जरूर बताइएगा। इतने ही प्रश्न थे हमारे। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। आपको प्रश्न कैसे लगे जरूर कमेंट करके बताइएगा। तो आज की क्लास में यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं कल नई क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।